डंडे को शॉपर में डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे। डंडे और शॉपर का ये इस्तेमाल यूट्यूब पर आप लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे। डंडे को शॉपर में डालते ही आप लोग करेंगे अपने हजारों रुपए की बचत। ये अनोखा और कमाल का इस्तेमाल ना तो आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा और ना ही कभी पहले सुना होगा। और इसी के साथ न्यू एंड जबरदस्त सी किचन टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। गंदे तरीन स्टील के बर्तनों को सिर्फ 2 मिनट के अंदर चांदी की तरह आप लोग चमका सकते हैं। तो अक्सर जब आप लोग स्टील के बर्तन में अंडे को बॉईल करते हैं या फिर आप लोग स्टील के बर्तनों में पानी को गर्म करते हैं ना, तो इनकी साइड पर एक सफेदी सी आ जाती है जिसे साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है और इसे साफ करने में आपके घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये फिर भी साफ नहीं होता। इसके लिए आप लोगों ने हाफ कटा हुआ लेमन लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने मीठे सोडे को इस तरह से डालकर स्प्रेड कर लेना है। मीठा सोडा जो होता है ना, वो क्लीनिंग के लिए एकदम बेस्ट काम करेगा। ये इतने जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे ना कि आप लोग एंडिंग रिजल्ट देखकर खुद भी चौंक जाएंगे। साथ ही आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी कोलगेट लगा लेनी है। कोलगेट भी आपके बर्तनों को शीशे की तरह चमकाने में हेल्पफुल है। कोलगेट आपके बर्तन को एकदम चांद की तरह चमका देगा। तो ये दोनों चीजें डालने के बाद जिस भी हिस्से में सफेदी जम चुकी है ना, वहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इसे रब करना है। लेमन को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आप लोगों ने स्टील स्क्रबर से इस तरह से रब करना है बर्तन को और इसके बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे वॉश करके इसके एंडिंग रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि बर्तन के ऊपर किस कदर चमक आ रही है और हमारा बर्तन एकदम लश्कारे मार रहे। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपके बर्तन पर जितनी भी सफेदी होगी ना, वो फौरन से साफ हो जाएगी। ना तो आपको बार बार रगड़ना पड़ेगा और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो है ना फिर कमाल की और शानदार सी टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। ढक्कन को आग लगाएं। आप सबके होश उड़ने वाले इतनी जबरदस्त सी टिप शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी होती हैं जिनके ढक्कन हमारे पास पड़े हुए होते हैं, लेकिन आप लोग इन्हें बेकार समझते हैं और इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो ये गलती से भी गलती ना करें। छुरी ले लें या फिर सुआ ले लें। इसे आप लोगों ने गर्म करके ना इस ढक्कन के अंदर सुराख करने। तो वीडियो को आप लोगों ने सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। सुराख करने के बाद अब आप लोगों ने कोई भी मजबूत किस्म की तार लेनी है जो कि बिल्कुल भी खुले ना, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो। तार को लेने के बाद अब आप लोगों ने ढक्कन के अंदर इस तरह से तार को डालते जाना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से डालने के बाद अब आप लोगों ने नीचे वाली दोनों साइड को आप लोगों ने तार को इस तरह से ट्विस्ट करना है। इजीली इस तरह से आप लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इतनी कमाल की चीज़ बनने जा रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि आपके मुश्किल कामों को मिनटों के अंदर आसान कर देगी। तो इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद तो ये हमारा कमाल का और ज़बरदस्त सा हैंगिंग टूल बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही कमाल का काम करेगा। अक्सर आपके हस्बैंड की कार की कीज होती हैं, बाइक की कीज होती हैं, जो कि उन्हें टाइम पर नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं और इस तरह से ढूंढने में उनका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के हैंगिंग टूल के ऊपर आप लोग अपनी कीज को रख सकते हैं। इस तरह से आपका कीमती टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इसी के साथ आप लोग इसके ऊपर मास्क वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं। अक्सर खवातीन आटा गूंथते हुए अपनी गोल्ड के रिंग को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती हैं और इस तरह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर गोल्ड की रिंग को भी हैंग कर सकते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अपने लॉकेट को भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का हैंगिंग टूल है, इसे आप लोग बनाकर ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। प्याज के अंदर सुई डालें, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस कदर ये कमाल की टिप है। प्याज के अंदर सुई डालते ही आप लोग करेंगे अपने ढेरों पैसों की बचत। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक प्याज लेना है। प्याज जो है ना, आप लोगों ने डार्क पर्पल कलर का लेना है। बिल्कुल भी लाइट कलर वाला आप लोगों ने प्याज इस्तेमाल नहीं करना। अब आप लोगों ने प्याज की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से प्याज को आप लोगों ने छिलके के साथ ही कट कर लेना है। अब आप लोगों ने प्याज के छिलके को उतार लेना है। अब आप लोगों ने प्याज की कलियों को एक एक करके निकालते जाना है। इस तरीके से इस तरह से सारी की सारी निकालने के बाद इतना कमाल का इस्तेमाल होने जा रहे हैं ना, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि आपकी सर्दियों में, गर्मियों में, हर सीज़न में काम आएगा। तो अब आप लोगों ने आगे करना क्या है, आप लोगों ने लेना है जी सुई धागा और सुई धागे के अंदर आप लोगों ने इस प्याज की कलियों को इस तरह से डालते जाना है। पहले आप लोगों ने इस तरह से इसे टाका लगाना है ताकि ये एकदम फिक्स हो जाए और ये
प्याज बिल्कुल भी हिले ना। इस तरह से टाका लगाने के बाद इस तरह से आप लोगों ने प्याज को इस तरह से डालते जाने। तवे के अंदर आप लोगों ने इस तरह से प्याज को डालते जाने, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। सारे के सारे प्याज को डालने के बाद अब आप लोगों ने ऊपर से एक नोट लगा लेनी है। थोड़े फासले के साथ आप लोगों ने नोट लगानी है ताकि आप लोग इसे कहीं पर भी इजीली हैंग कर सकें। तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छिपकलियां जो है ना वो हर एक घर की बड़ी मुश्किल है। हर एक घर में छिपकलियां जो होती हैं हमारे किचन में बहुत ज्यादा आती हैं और जिसकी वजह से हमारी चीजों में जहर भी हो सकता है। अक्सर लोग छिपकलियों को भगाने के लिए अलग अलग किस्म के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता और छिपकलियां जो होती है ना वो हमारे घर से बिल्कुल भी भागती नहीं है। तो आप लोगों ने बस ये एक जबरदस्ती चीज बनाकर अपनी जिस भी जगह पर आपको छिपकलियां नजर आती है ना, रात के टाइम पर आपको छिपकलियां जिस भी जगह पर नजर आती है ना वहाँ पर आप लोगों ने इसे हैंग कर लेना है। तो प्याज की जो स्मेल होती है ना वो इतनी ज्यादा तेज होती है और छिपकलियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोग इसे हैंग करेंगे ना तो छिपकलियां आपके घर में क्या आपके घर के बाहर भी आपको नजर नहीं आएंगी। जीन्स को फ्रिज में रखने का ऐसा हैरतअंगेज इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इतना कमाल का इस्तेमाल है। अक्सर हमारे पास ऐसी बेकार सी जीन्स पड़ी हुई होती हैं जिनके कलर खराब हो जाते हैं या फिर आप लोग उन्हें पहनना पसंद नहीं करते, तो इन जीन्स को आप लोग उठाकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें। बेकार पड़ी हुई जीन्स का आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी जीन्स है तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी जीन्स का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने जीन्स लेनी है और इसके ऊपर आप लोगों ने पानी को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। चाहे तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो स्प्रे बोतल से भी आप लोग कर सकते हैं। जिनके पास स्प्रे बोतल नहीं है वो हाथ की मदद से भी पानी को स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जीन्स को फोल्ड करना है और इसे आप लोगों ने एक शॉपर के अंदर डालकर आप लोगों ने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से फ्रिज में रखने के बाद अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जब भी हमें ट्रेवल पर जाना होता है तो कोई ना कोई दवाई तो हमें साथ लेकर जानी पड़ती है। खास तौर पर शुगर के पेशेंट्स को तो डेली इंसुलिन लगवानी पड़ती है, तो उनको साथ में इस तरह की दवाइयाँ लेकर जानी पड़ती है। लेकिन इस तरह की दवाइयाँ जो होती है इन्हें फ्रिज में ही रखा जाता है। अगर आप लोग इन्हें फ्रिज के बगैर लेकर जाते हैं तो इस तरह की महंगी महंगी दवाइयाँ जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं और इस तरीके से आपके काफी सारे पैसों का नुकसान होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से ओवरनाइट के लिए आप लोगों ने जीन्स को फ्रिज में रखना है। तो इसके अंदर अब आप लोगों ने अपनी जो भी दवाई आपको लेकर जानी है इसके अंदर आप लोगों ने अपनी दवाई को रखना है इस तरीके से। और इसके बाद आप लोगों ने जीन्स को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे शॉपर के अंदर आप लोगों ने लेकर जाना है। हमारी जीन्स जो है वो एकदम बर्फ हो चुकी है, तो ये जीन्स काफी घंटों तक आपकी दवाइयों को एकदम ठंडा रखेंगी और ट्रेवल पर जब भी आप लोग जाएंगे तो आपकी दवाइयाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जैकेट के हवाले से। अक्सर हम लोग को इस तरह की फॉर्म वाली जैकेट्स को पहनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इन्हें फोल्ड करना इतना ज्यादा मुश्किल काम होता है कि जब भी आप लोग इसे फोल्ड करके रखते हैं ना अलमारी में, ये फौरन से खुल जाती हैं। तो इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिनटों के अंदर आप लोग इस जैकेट को फोल्ड कर सकते हैं और ये जैकेट बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने एक के ऊपर एक बाजू को इस तरह से जैकेट के लेकर आना है। अब आप लोगों ने दोनों साइड की जैकेट को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब जैकेट के नीचे वाले साइड से आप लोगों ने जैकेट को फोल्ड करके लेकर आना है इस तरह से। इसे आप लोगों ने एकदम टाइटली पकड़ कर लेकर आना है वरना ये फौरन से खुल जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है और लास्ट में आप लोगों ने इसकी कैप को इसके ऊपर लेकर आना है। तो जैकेट को फोल्ड करने का ये ज़बरदस्त सा और आसान सा तरीका आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। तो ना तो आपकी जैकेट बिल्कुल भी खुलेंगी और ना ही घूमेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से जैकेट हमारी फोल्ड हो चुकी है। और एक तो ये जैकेट का ये भी फ़ायदा है कि ये बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेरों जैकेट्स को रख सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपकी जैकेट बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपकी जैकेट अलमारी से गिर भी जाएगी ना तो जैकेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। जैकेट को हमने इस तरह से टाइटली फिक्स किया है कि ये जैकेट बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। तो है ना फिर शानदार सी टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी नींबू खाना पसंद करते हैं और आप लोग इस तरह के नींबू के ढेरों पैकेट्स लाकर रख देते हैं और एक दो बार नींबू खाने के बाद आपकी नींबू एकदम नरम पड़ जाती है और फिर नरम नींबू को खाने में मज़ा भी नहीं आता, तो आप लोगों ने करना क्या, इतनी ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ जिससे आपकी नींबू महीनों तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और जब भी आप लोग इसे खाएंगे ना तो एकदम फ्रेश होगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है।
निम्को को हमेशा के लिए फ्रेश रखने के लिए आप लोगों ने लेना है जी इस तरह के डब्बे। अक्सर हमारे घर में अचार के डब्बे या फिर ऑयल के डब्बे पड़े हुए होते हैं जिन्हें आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो ये गलती ना करें। इस तरह से आप लोग प्लास्टिक के जार का जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इसके ढक्कन को टाइटली करके बंद कर देना है। तो जब भी आप लोग निम्को को निकालेंगे ना तो आप लोग इसके रिजल्ट खुद देखेंगे कि निम्को आपकी एकदम फ्रेश होगी, बिल्कुल भी इसके अंदर नमी नहीं जाएगी और ना ही आपकी निम्को नरम पड़ेगी। मैजिकल पाउडर सर्दियों की एक बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर देगा। जल्दी से आप लोग भी ये मैजिकल पाउडर बनाकर रख लें, आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो ये मैजिकल पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने टेल्कम पाउडर लेना है। 1 टेबलस्पून आप लोगों ने टेल्कम पाउडर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने 2 टेबलस्पून गंदम का आटा शामिल करना है और इसी के साथ आप लोगों ने 1 टेबलस्पून बोरिक एसिड या फिर बोरिक पाउडर ऐड करना है। ये किसी भी शॉप से आपको इजीली मिल जाता है। और इसी के साथ आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दें। सारी चीजों को ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये मैजिकल पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। ये आपके किस काम आएगा अगर आप लोग भी महंगे इंसेक्ट किलर्स लेकर थक चुके हैं लेकिन आपके घर से छोटे बड़े कॉकरोचेस नहीं भाग रहे, तो बहुत ही कमाल का तरीका है। ये मैजिकल पाउडर आप लोगों ने बनाकर रेडी कर लेने हैं। इसमें जो बोरिक एसिड ऐड किया गया है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जैसे ही आप लोग इस मैजिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से छोटे बड़े कॉकरोचेस दिनों के अंदर गायब हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद आपके घर में आपको एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किचन काउंटर पर या फिर किचन के चूल्हे के नीचे आप लोगों को कॉकरोचेस काफी ज्यादा नजर आते हैं। जहाँ पर भी आपके कॉकरोचेस नजर आते हैं, आपको कॉकरोचेस होते हैं वो रात के टाइम पर ज्यादातर निकलते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने इसे डाल देना है। तो जैसे ही कॉकरोचेस इन्हें खाएंगे तो फौरन से आपके घर से मिनटों के अंदर भाग जाएंगे। कॉकरोचेस को गंदम का आटा जो होता है वो काफी ज्यादा पसंद होता है, ये उन्हें अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद उन्हें ये जो बोरिक एसिड इसके अंदर शामिल किया गया है इसकी वजह से कॉकरोच आपके घर से फौरन ही भाग जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्ती और टाइम सेविंग के हवाले से। तो अक्सर आप लोग करते क्या है, शॉपर्स को इस तरह से नोट लगा कर रखते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है, जब आप लोगों को इन शॉपर्स को खोलना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये शॉपर जो होती है वो खुलने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि आपका इस शॉपर को खोलने में काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर के दोनों हैंडल को आप लोगों ने ट्विस्ट करना है और इसे ट्विस्ट करने के बाद एक शॉपर के हैंडल को आप लोगों ने दूसरे शॉपर के हैंडल में इस तरह से डालना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। इस तरह से डालने के बाद जब आप लोग नॉट लगाएंगे ना तो इस तरह से नॉट लगाने से 2 फायदे हैं। एक तो ये कि ये टाइटली नॉट लगती है, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, आप लोग देख सकते हैं, ना ही आपका सामान गिरेगा, आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। और दूसरा इसका जबरदस्त फायदा ये भी है कि आप लोग मिनटों के अंदर नॉट को खोल सकते हैं, आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। अब आपको घंटों नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि आप लोग मिनटों सेकंडों के अंदर इस तरह से शॉपर को खोल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। डंडे को शॉपर में डालें और फिर कमाल देखें। डंडे को शॉपर में डालने का ये इस्तेमाल आप लोग यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम देखेंगे, इतना कमाल का इस्तेमाल है। डंडे को शॉपर में डालते ही आप लोग करेंगे अपने हजारों रुपए की बचत। इतनी कमाल की और शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हमारे घर में शॉपर्स के ढेर लगे होते हैं क्योंकि शॉपर्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हमारे घर में आती रहती हैं। भी आप लोग सब्जियां या फिर दूध लेकर आते हैं तो साथ ही आपको शॉपर्स भी मिल जाती हैं, तो आप लोग इनका कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने 2 बड़े साइज के शॉपर लेने और सेम कलर के आप लोगों ने शॉपर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप लोग डिफरेंट कलर के शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी दोनों साइड को आप लोगों ने कैंची की मदद से कट कर लेना है इस तरीके से। तो एक शॉपर को मैंने कट कर लिया, अब मैं दूसरे शॉपर को भी कट करके आपको दिखाती हूँ। दोनों शॉपर्स को कट करने के बाद आप लोगों ने एक के ऊपर एक शॉपर को रखना है और इनकी दोनों साइड को आप लोगों ने कट कर लेना है। शॉपर की साइड को आप लोगों ने पूरा कट नहीं करना, जितना मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ उतना ही आप लोगों ने कट करना है। और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से उसकी पट्टियाँ बनानी है, बिल्कुल पतली पतली सी आप लोगों ने पट्टियों को कैंची की मदद से फौरन से कट कर लेना है। इन
पट्टियों को कट करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग इन्हें इजीली कट कर लेंगे। पट्टियों को आप लोगों ने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक बारीक सा आप लोगों ने कट कर लेना है और इक्वल आप लोगों ने पट्टियों को कट करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने सारी की सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब आप लोगों ने इसके ऊपर वाले हिस्से को भी थोड़ा सा कट कर लेना है। ये इतनी कमाल की और ज़बरदस्त चीज़ बनने जा रही है जो कि आपके ढेरों पैसों की बचत करेगी और ये चीज़ आपके घर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर ख़वातीन इस वीडियो को देख रही हैं तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है ना, आप लोग इस टिप से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको पूरा फोकस के साथ देखना है। अब साथ ही आप लोगों ने एक छोटी साइज़ का शॉपर भी ले लेना है और इसे आप लोगों ने वाइट कलर में लेना है, या तो फिर आप लोग इसे किसी और कलर में भी ले सकते हैं। दोनों शॉपर के कलर को आप लोग डिफरेंट रखेंगे ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, नहीं तो आप लोग सेम कलर में भी ले सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसे पीसेस में कट करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। एक शॉपर की आप लोगों ने पट्टियों को कट करने के बाद इस तरह से इसे खोल लेना है। तो खोलने के बाद अब आप लोगों ने एक ट्रिकी काम करना है, इसे आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है, वरना आपको समझ नहीं आएगा, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने दो शॉपर को इस तरह से लेकर इस तरह से इसे नॉट लगाते जाना है। इस तरह से नॉट लगाने से ये शॉपर बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं और एकदम मजबूत नॉट लगेगी। अब आप लोगों ने कोई भी डंडा ले लेना है, या फिर आप लोग वाइपर का डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से डंडे को लेने के बाद अब ऊपर वाले हिस्से में रखकर इस तरह से आप लोगों ने इसे फोल्ड करते जाना है। एकदम टाइटली आप लोगों ने इसे फोल्ड करते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। आप लोगों ने इसके ऊपर टेप सॉल्यूशन को लगाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी खुले ना। अब साथ ही आप लोगों ने ये जो हमने शॉपर से बनाई थी ना, इस तरह से नॉट लगा लें और इसको आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें क्यों बांध रही हूँ, ताकि हमारी चीज़ इतनी मजबूत बनकर रेडी हो ना कि सालों भी आप लोग इस्तेमाल कर लें, तो ये बिल्कुल खुले ना। शॉपर की डोरी को बांधने के बाद लास्ट में भी आप लोगों ने टेप सॉल्यूशन को बांध देना है बहुत ही मजबूती के साथ। आप लोगों ने लास्ट में इसके जो एक्स्ट्रा शॉपर्स है ना, इसको कट कर लेना है ताकि इसकी खूबसूरत सी शेप आए, बिल्कुल भी ये अजीब सा ना लगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा झाड़ू बनकर रेडी हो चुका है, वो भी बगैर 1 रुपया खर्च किए। तो अक्सर खवातीन के घुटनों में दर्द रहता है, तो उनके घर में कोई मेड वगैरह भी नहीं होती जो कि उनके काम में उनकी हेल्प करे। तो अगर आपके घर में भी मेड वगैरह नहीं है और आप लोग अकेली हैं काम करने वाली, तो अब आपको बैठकर झाड़ू लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने बस ये झाड़ू बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से आप लोग खड़े होकर इजीली झाड़ू लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। अब आपको मार्केट से महंगे झाड़ू खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका दूसरा जबरदस्त सा आप लोग इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं कि अक्सर लोग जाले उतारने के लिए अलग से झाड़ू लेकर आते हैं और झाड़ू लगाने के लिए भी अलग से झाड़ू लेकर आते हैं। तो अब आपको अलग अलग तरह के झाड़ू लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपने पैसे ज़ाया करने की जरूरत है। इसे एक झाड़ू से आप लोग जाले भी आसानी के साथ साफ कर लेंगे और साथ ही आप लोग झाड़ू भी लगा सकते हैं। तो आपको अलग अलग झाड़ू खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे दरवाज़ों के ऊपर, हमारी विंडोज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो इससे आप लोग डस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं। एक पॉलीथीन की मदद से आप लोग कितने सारे मुश्किल कामों को मिनटों के अंदर आसान कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।